सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 प्रदूषण। प्रदूषण, इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि हमारे देश में कितना प्रदूषण है। कल कारखानों, नदियों में, और कौन कर रहा है ये सब? हम लोग कर रहे हैं। हम इसे रोक भी सकते हैं पर नहीं। नदियों को गंदा हम कर रहे हैं, जिससे पानी दूषित होता है। अब जिससे बीमारियां क्या होती है? वो पानी हमारे पेट के अंदर जाता है। भाई नदी बह रही है तो बहता पानी कहीं तो कैसे तो हमारे पेट के अंदर जा रहा है। तभी आपने देखा होगा पहले लोग हैंडपंप का पानी पी लेते थे, पर अब हर घर में आरओ है। और बीमारी भी है क्योंकि दूषित उसे हम ही कर रहे हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं इस पाठ को, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 15 प्रदूषण। प्रस्तुत पाठ हरचरण लाल शर्मा द्वारा लिखा गया है। लेखक ने बढ़ती जनसंख्या में हो रही तेजी से बढ़ोतरी, कितनी तेजी से बढ़ रहा है प्रदूषण, कल कारखानों का प्रसार तथा विभिन्न रसायनों का उल्लेख किया है। आज हमारा पर्यावरण दूषित जल तथा वायु से प्रदूषित हो रहा है क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। जब पेड़ कटेंगे तो क्या हो गया? हवा कैसे शुद्ध होगी? इनके ही वायु, जल तथा मृदा के प्रदूषण की समस्या संपूर्ण जीव जगत की अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। मानव अपनी सुख सुविधाओं के लिए वनों को काटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें घर चाहिए रहने के लिए। अब घर, जमीन चाहिए। जमीन कैसे मिलेगी? वनों को काट के। और जब आप पेड़ ही काट दोगे तो जो वहां पे जीव जंतु है वो क्या करेंगे? वो शहर की तरफ दौड़ेंगे, है ना। हम सभी का परम कर्तव्य बनता है कि हम सभी धरती और वायु को प्रदूषण रहित बनाएं। चलिए आप देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन है। देखिए हम सब जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सकता है। धरती पूरी तरह से ढक न जाए इसलिए घास खाने वाले जानवर पर्याप्त संख्या में थे। मतलब कि अगर घास ज्यादा ऊपर हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वहां पे जानवर थे कि थोड़ा जो घास है खा लेते थे। और इन जानवरों की संख्या अधिक न हो जाए इसलिए हिंसक जंतु भी थे कि भाई ये लोग ज्यादा ना बढ़ जाए, तो जो जंतु थे नहीं खा जाते थे। इस प्रकार प्रकृति में वनस्पति, जीव जंतु आदि का अनुपात संतुलित और नियंत्रित बना रहता था। ठीक है। परंतु आज मनुष्य ने अवांछित कार्यों से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। किसने बिगाड़ा? मनुष्य ने बिगाड़ा है, हम नहीं बिगाड़ा है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे तो पनपे ही जनसंख्या का भयंकर विस्फोट भी हुआ। जनसंख्या बहुत बढ़ गई। इस बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए उसी मात्रा में अन्न, सब्जी, फल, पहनने के लिए कपड़े आदि चाहिए, है ना। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो आप क्या नहीं दोगे? पहनने के लिए कपड़े भी दोगे, खाना भी दोगे, सब कुछ तो दोगे। और इसी प्रकार अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की सामग्री चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए। खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, कल कारखाने लगाने के लिए, सड़कें और रेल पटरियां बिछाने के लिए क्या चाहिए? धरती चाहिए। भाई खेती करने के लिए इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? धरती चाहिए। तभी तो हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। इससे बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। अब जमीन चाहिए, तो जमीन करने के लिए क्या चाहिए? हमें पेड़ काट दिए क्योंकि जमीन मिल जाएगी, वन कट जाएंगे। इसके अलावा हमारे कल कारखाने कच्चे माल के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। इसलिए पिछले वर्षों में जिस गति से जंगलों का सफाया हुआ है वैसा कभी नहीं हुआ। पिछले दिनों क्या हुआ है? बहुत ज्यादा जंगल काटे गए हैं। नई तकनीकों से पेड़ काटने की गति तो खूब बढ़ रही है। भाई पेड़ खूब काटे गए हैं। आप सोचो अगर आप पेड़ काट गए तो आप क्या करोगे? शुद्ध हवा आपको नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, मसाले हैं, कागज है, बहुत सारी चीजें जो हमें पेड़ों से मिलती है। किंतु उतनी ही गति से कटे हुए पेड़ों की जगह पर नए पेड़ लगाने का प्रबंध नहीं किया गया। पुराने पेड़ ठीक है काट लिए, ठीक है, पर उसकी जगह में नए पेड़ भी तो लगाने, वो नहीं लगाए गए। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों को रासायनिक उर्वरक चाहिए और पौधों की कीटाणु हानि न पहुंचाए इससे कीटनाशक दवाइयां
दवाइयों के कारण मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। समय समय पर वैसे तो दवाइयां डाली जाती हैं, पर इतनी हानि पहुंचाते हैं कीटनाशी इसको। बड़े बड़े उद्योग धंधों और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बड़े बड़े नगर बसाए गए। बड़े बड़े नगर जो है, जो बिल्डिंग्स बन रही है बच्चों, कैसे बन रही है भाई? जंगलों को काटा जा रहा है, वहां पे बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, एकांत तो कल कारखाने बन गए वहां पे। इन नगरों से निकलने वाला कचरा यानी कि कूड़ा कचरा तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ अंत में नदियों या जलाशयों में गिरते हैं। जो कल कारखानों से चीजें निकलती है कैसे गिरती हैं? नदियों में। तो नदियों का पानी कैसे हो गया बच्चों? दूषित हो गया। इसी कारण खुली भूमि में कूड़ा कचरा डाला जाता है। इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसा कचरा होता है, तो इसमें क्या होता है? रसायन होते हैं जहरीले। बड़े बड़े कल कारखाने, वाहन, बिजली, ताप घर आदि बहुत अधिक धुआं उगलते हैं। आप देख रहे होंगे गाड़ी भी चलती है, स्कूटर भी चलते हैं, पीछे से धुआं जा रहा है। धुएं में धूल कण, कार्बन कण, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि होने के कारण वायु दूषित होती है। भाई इतने सारे धुएं अगर होंगे, ठीक है, पॉल्यूशन होगा, तो हवा कैसी होगी? दूषित ही होगी, क्योंकि गंदगी जा रही है। इसी प्रकार आज भूमि, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित होते जा रहे हैं। भाई पानी जल हो गया, ठीक है, भूमि में कुछ कूड़ा कचरा आपने डाल दिया, पानी गंदगी हम लोग फैला दी, और हवा क्या हो रही है? इससे दूषित हो रही है। इतना ही नहीं, आज थल, जल और नभ तीनों में वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के तेज चलने वाले यान बन गए हैं, जिसमें इससे यातायात में बड़ी सुविधा हो गई है। ठीक है, इसमें यातायात में बड़ी सुविधा हुई है। भाई लोग इधर उधर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? बस में बैठ के जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, है ना। दुनिया छोटी हो गई है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता और सुगमता से आने जाने लगे हैं। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लोग लाठी लेकर दूर दूर तक पैदल चले जाते थे, पर अब तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी लोगों को वाहन चाहिए। ये अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलपोत और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, शोर भी पैदा करते हैं। भाई ये प्लेन है, गाड़ी है, बस है, ये सब क्या है? शोर भी तो बजाते हैं, है ना, शोर भी मचता है। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, ठीक है, क्योंकि धुएं से, पर शोर होता है, इससे ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। आज रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। मतलब विज्ञान ने इतनी तरक्की भी कर ली है कि अंतरिक्ष में लोग भेजे जा रहे हैं। इनसे हमारी पृथ्वी का ओजोन मंडल प्रभावित हो रहा है, और इस मंडल में ओजोन की जो मोटी परत है, यही सूर्य की पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव से पृथ्वी के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की तथा हमारी रक्षा करती है। क्योंकि बच्चों के सूर्य की किरणें डायरेक्ट आ जाती है ना, तो फिर बहुत मुश्किल है रहना। तो पहले ये यहाँ पे पड़ती है, इस पे पड़ती है, फिर हमारे तक आती है। बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी, तब तक पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था। ओजोन की परत होती है पहले। औद्योगिक विकास ने जहां हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं की भौतिक चीजें प्रदान कराई है, वही उसने वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो कार्बन नामक गैस की मात्रा भी बढ़ा दी है। सुख सुविधाएं तो दी है, गैस की मात्रा भी बढ़ा दी है। फलतः ओजोन परत में छेद हो गया है। अब क्या, इसमें छेद हो गया। इसके कुप्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी आ रही है। यदि ओजोन गैस भी और भी पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पैरामैग्नेटिक किरणों से बचाव कैसे होगा? क्योंकि बच्चों सबसे पहले सूर्य की किरणें इसी पे पड़ती हैं। अगर ये और पतली हो गई तो फिर बचाव कैसे करेंगे हम? यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती जाएगी, और बहुत संभव है कि वातावरण का औसत ताप 1.5 सेल्सियस से 4.5 सेल्सियस तक बढ़ जाए। सोचो, 1.5 से 4.5 सेल्सियस हो जाए। ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाए और हमारी धरती जलमग्न
हो जाए, जो बर्फ है वो भी पिघल जाए, धरती पे क्या आएगी, फिर बाढ़ आएगी। तब यह भी संभव है कि ध्रुव प्रदेश हमारे निवास के योग्य बन जाए और जहां आबादी है वह स्थान समुद्र के गर्भ में समा जाए। मतलब कि जहां पे बहुत सारी जनसंख्या है, जहां पे आबादी है, वो समुद्र में ही समा जाए। हर जगह प्रदूषण है। आज चारों प्रकार के प्रदूषण, जब भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इसका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। मतलब आप सोचो कितना कुछ हो रहा है कि अगर आने वाले टाइम में इतना प्रदूषण फैल जाएगा कि हम बता भी नहीं सकते। हम जानते हैं कि प्राय सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन, जिससे हम जीवित हैं, आवश्यक है। यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों को जान के लाले पड़ जाएंगे। भाई पेड़ क्या देता है, हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। हवा के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता है पानी। भाई हवा हमें मिल रही है तो दूसरी आवश्यकता क्या है, हमें पानी। एक बार को खाना, एक टाइम में खाना मिला ना मिला, हमें पानी जरूर चाहिए, है ना। पानी को हम दूषित कर रहे हैं। पानी भी अब शुद्ध नहीं मिलता, जबकि सभी जीव जंतु और पौधों को शुद्ध पानी ही चाहिए। ये सभी जानते हैं कि नदी में यदि एक स्थान का पानी दूषित हो जाता है तो पूरी नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। ठीक है भाई, पानी बहता है ना, आप सोचो उसी पानी में आप गाय भैंस अगर नहला रहे हो तो पानी कैसे हुआ, गंदा हो गया। वो पानी बहते ही तो जा रहा है, तो और नदियों को भी गंदा कर रहा है। आज हमारा मौसम चक्र बहुत कुछ बदल गया है, बल्कि अनिश्चित सा हो गया है। अब कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अल्पवृष्टि, तो कहीं अनावृष्टि। कहीं इतनी अधिक वर्षा होती है कि बाढ़ के कारण जन और धन की हानि होती है, तो कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं होती। आपने देखा भी होगा कहीं पे भी तो बाढ़ आ रही है, इतनी बारिश, इतनी तेज बारिश, और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे सूखा पड़ा है, जिससे खेत में खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। कभी कभी फसल पक जाती है तो मूसलाधार वर्षा हो जाती है, जिससे अनाज को घर तक लाना असंभव हो जाता है, कि आप अनाज को घर तक नहीं ला सकते। अधिक गर्मी पड़ने समय से मानसून न आने को भी प्रदूषण का जोड़ा जा रहा है, प्रदूषण से जोड़ा जा रहा है जब मानसून नहीं आता तो। ये प्रकृति विपदाएं इस कारण बढ़ती जा रही हैं, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। और ये सब कौन कर रहा है बच्चों, हम ही तो कर रहे हैं। और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। मौसम के इस तरह के बदलाव से सामान्य वर्ग तो पीड़ित है ही, वैज्ञानिक भी चिंतित है कि ऐसे कैसे हो रहा है। वैज्ञानिक भी चिंतित है। हम जानते हैं कि सांस की अधिकतम बीमारियां हवा की गंदगी के कारण होती है। हवा दिखाई नहीं देती बच्चों, पर आप देखो जब छोटी छोटी जो कण होती है ना, उसमें धूल मिट्टी वाले, आप जैसे बाहर निकलो तो चेहरा फेस वॉश करते हो, चेहरा साफ करते हो, धूल होती है हमारे फेस पे। और पेट की बीमारियां गंदे जल के कारण होती है। कहते हैं ना कि पानी उबाल के पियो, तभी तो आजकल अब सबके घर में आरओ है। जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सांस लेने योग्य वायु और पीने योग्य पानी दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा बीमारियां होती है। हमारे कल कारखाने और तेज चलने वाले वाहन भी भीषण शोर करते हैं, तभी तो आपने देखा होगा कल कारखाने वगैरह बहुत दूर है, बिल्डिंग्स घर से बहुत दूर, जो एकांत जगह पे होते हैं, उन्हें भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बीच रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है, इसलिए ये थोड़ा दूर दूर बसाए गए हैं। हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, कभी भीषण आवाज या चित्कार सुनकर हृदय धक सा रह जाता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चों, एक डीजे चलता है घूं वाला, है ना, उससे क्या होता है, दिल दहलता है। घर में जो शीशे लगे होते हैं वो भी आवाज करते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण ही जो है। यहाँ तक कभी कभी हृदय गति बंद होने से मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि हार्ट अटैक होने से। मौसम के बदलाव और भीषण बीमारियों के फैलने से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने खोज की, तो प्रदूषण ही उसका एकमात्र कारण ज्ञात हुआ, कि प्रदूषण के कारण ही ये सब हो रहा है। प्रदूषण की यह समस्या विश्वव्यापी है। विकसित देशों में बड़े पैमाने पर कल कारखाने और तेज वाहनों के कारण प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। जितने भी वाहन चलते हैं क्या कर रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, और धुएं से क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। इसी प्रकार विकासशील देशों में
भी नित्य प्रति नए नए कारखानों और वाहनों के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इससे विश्व के सभी देश मिलजुल कर प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। सभी लोग जो हैं इस मुसीबत को देख रहे हैं कि प्रदूषण कितना बढ़ गया है और आगे कहना बहुत मुश्किल है। आप देखो क्या हो रहा है, कितना गंदा पानी है ना। लोग क्या करते हैं, नदी में कपड़े धो रहे हैं, भैंसों को नहला रहे हैं, वो पानी गंदा हो जाता है बच्चों। जोहान्सबर्ग में 2002 ईस्वी के अगस्त माह में धरती को प्रदूषण से बचाने के लिए जिस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित हुआ, उसमें प्रदूषण की समस्या पर चिंता व्यक्त की गई। जब आयोजन हुआ तो चिंता व्यक्त की गई कि प्रदूषण इतना क्यों बढ़ रहा है और इसे कैसे हम रोक सकते हैं। प्रदूषण की मात्रा इतनी गति से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी सुंदर सलोनी धरती से जीवन ही लुप्त हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। इतना प्रदूषण हो रहा है कि एक दिन धरती पे जो जीवन है वो चला जाएगा, गायब हो जाएगा। बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का मतलब यह कदापि नहीं कि हम कल कारखानों को बंद कर दें, ये नहीं है कि हम उनको बंद ही कर दें, पर यातायात के साधनों का उपयोग न करें। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई अब जाने के लिए हमें स्कूटर बाइक कुछ तो चाहिए और पाषाण युग में लौट जाएं। विज्ञान के चमत्कारों और प्रौद्योगिकी की करामातों को ताक पर रख दें, ऐसा नहीं है, पर वास्तव में समस्या का हल निरंतर हो रहे विकास को रोकने से नहीं है, बल्कि युक्ति संगत समाधान खोजने में के क्या हो सकता है। जैसा आपने देखा होगा बैटरी वाली स्कूटी आ गई है ना, धुआं नहीं करती, स्पीड सही है। इसके लिए हम पृथ्वी से तालमेल रखें, अपनी धरती को हरा भरा बनाए रखें। यह प्रयास करें कि पृथ्वी का भंडार भरा रहे और धरती ऐसी ही रहे जिस पर फुल ही विटप विधि नाना, मंजू बरीत पर बेली बिताना, गूंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, विविध बयारी बही सुख देनी, ऋतु बसंत भय विविध बयारी, सब कहे सुलभ पदारथ सारी। हमें अपने पर्यावरण की बच्चों रक्षा करनी है। बाग बगीचे फूल वूल नहीं तोड़ने, पत्तियां नहीं तोड़नी, पेड़ नहीं काटने। अपने देश को, अपनी भूमि को हमें सुंदर रखना है, सुरक्षित बनाना है। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। पर्यावरण क्या है? एक रक्षा कवच जिसके अंदर हम रहते हैं। यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। यह हम सबका पालनकर्ता और जीवनाधार है। भाई हम इसी के उसमें तो रहते हैं, गोल घेरे में। ये हमारी प्रकृति है, हम प्रकृति के बीच में रह रहे हैं। तो क्या करना है? हमें अपनी प्रकृति को की रक्षा करनी है, बचाना है इसको। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे क्या हैं? मित्र हैं। हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेवरा कहा जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। जो बच्चों, नीम बहुत फायदा करता है, पीपल है ना। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ की पत्तियां ऐसी होती हैं कि दवाइयां बनती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां। ये कार्य प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारी आस्था प्रकट करते हैं। इन कार्यों से हमें अच्छे संस्कार आते हैं। शिक्षा का सही लाभ तभी होगा जब हम अच्छे संस्कारों को बनाए रखेंगे। शिक्षा कैसे पता चलती है बच्चों? सिर्फ लिखने पढ़ने से पता नहीं चलती। आप अपने प्रकृति के लिए अगर कोई फूल तोड़ रहा है तो उसे रोको, अपने शहर को, अपने आसपास की जगह को हरा भरा बनाओ, पेड़ लगाओ। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता की बात यह है कि प्रदूषण कार्यों को रोका जाए, और सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। ये कदम लोग उठा रहे हैं, वैज्ञानिक भी उठा रहे हैं कि प्रदूषण को हम कैसे नियंत्रित करें, कैसे रोका जाए। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। कैसे? भाई हम कुछ खा रहे हैं, कहते हैं कि गाड़ी में से हमने फेंक दिया, चलते हम कुछ खा रहे हैं, हमने पैकेट फेंक दिया, वो हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा?
प्रदूषण होगा। हम गंदगी न फैलाएं। दूसरा यह है कि जहां तहां कूड़ा कचरा आदि न फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। टहनियों को न तोड़ें, फूलों को न तोड़ें, बाग बगीचे हरे भरे पत्तों को न तोड़ें। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इससे वृक्षों की संख्या भी बढ़ेगी और वन महोत्सव के उद्देश्य भी पूरे होंगे। एक पंथ कई काज। इसी उद्देश्य से हम संकल्प कर लें कि अपने जन्मदिन पर अथवा किसी शुभ अवसर पर एक वृक्ष हमें लगाना है, वृक्ष जरूर लगाएंगे। मतलब साल में एक बार, ठीक है, आपके जन्मदिन पर आपने एक वृक्ष लगा दिया, सोचो आप जितने साल के होंगे उतना वृक्ष बढ़ेगा और आपको याद भी रहेगा। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। हमारा पर्यावरण हमारा क्या है? रक्षा कवच। सांस की बीमारी होती है वायु प्रदूषण से। किसे हमारा रक्षा कवच कहा गया है? पर्यावरण को। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषित जल। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज मनुष्य के अवांछित कार्यों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ दिया है। संतुलन। आज मनुष्य ने अवांछित कार्यों से प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए खेतों के लिए रासायनिक उर्वरक चाहिए। रासायनिक उर्वरक चाहिए। कचरे में बहुत सारे जहरीले रसायन होते हैं। जहरीले रसायन होते हैं। आज रॉकेट के द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। जोहान्सबर्ग में 2002 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, सत्य करते हैं। सही के सामने सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। हमें पर्यावरण को प्रदूषण से पूर्ण रखना चाहिए। हमें दूर रखना चाहिए। गलत है, पूर्ण दूर रखना चाहिए। दूषित जल तथा धुएं से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। बिल्कुल सही। हमें धरती पर कम से कम पौधे लगाने चाहिए। गलत है ये, हमें ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं। बिल्कुल सही। ऑक्सीजन के कारण वायु प्रदूषित होती है? नहीं, ऑक्सीजन के कारण थोड़ी होती है। चलिए बच्चों, ये प्रश्नोत्तर है, व्याकरण है, आपको अपने आप करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।